नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। निजामाबाद की TRS रुकन पार्लियामेंट के कविता को बेहतरीन रुकन पार्लियामेंट का अवार्ड दिया गया। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में तालियों की जबरदस्त गूंज में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने ये अवार्ड पेश किया। बादशाह कविता ने लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर TRS के अरकान पार्लियामेंट ए जतेंद्र रेड्डी, बी नरसैया गौड़, के प्रभाकर रेड्डी, संतोष कुमार और BB पाटिल भी मौजूद थे। मुल्क के 545 अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी से मुतालिक सर्वे के बाद जुमला 25 अरकान पार्लियामेंट का इस अवार्ड के लिए इंतखाब अमल में आया। अवार्ड के लिए लोकसभा में उनकी हाजिरी, सवालात उठाए जाने, मुबाहिस में हिस्सा लेने, तवज्जो दिहानी की नोटिस देने जैसे उमूर को मलहूज रखा गया था और मिसेस कविता को 90% पॉइंट्स हासिल रहे। कविता को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिलने पर पूरी रियासत खासकर निजामाबाद में जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया और उन्हें मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले 82 अफराद में फ़ीकस 80,000 रुपये के कर्जों के चेक्स तकसीम किए। बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से इन कर्जों की मंजूरी अमल में आई थी जो 2016 और 17 से अदाशुदनी थे। कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की तरफ से भी जो खर्चात मंजूर हुए हैं उनकी रकम बहुत जल्द दरख्वास्त गुजारों में अदा कर दी जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना अक़लियती अकामती स्कूल के तलबा ने जज्बे खैर सिगाली की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए कुल हिंद सनती नुमाइश में आतिशज़दगी के मुतासर अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए। मुतासरीन में ज़्यादातर का ताल्लुक़ रियासत जम्मू कश्मीर और गुजरात से है और उनमें बेशतर ख़वातीन भी शामिल हैं। बुधवार को लगी आग में 300 से ज़ायद स्टॉल जलकर खाकसर हो गए और दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सनती नुमाइश की आतिशज़दगी के मुतासरीन हर तरह की मदद और इमदाद के मुस्तहिक़ और मुंतज़िर हैं। ऐसे में तलबा व तालिबात की इस पहल को अवामी हलकों में ज़बरदस्त सराहा जा रहा है। कमिश्नर GHMC और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने जाली वोटर कार्डों की अजराई के संगीन मामले में असिस्टेंट सिटी प्लानर नामपल्ली मोहम्मद खलीलुद्दीन को मुअत्तल कर दिया, जबकि GHMC के डिप्टी कमिश्नर अली और दीगर चंद सुपरवाइजर्स को चार्ज मेमो जारी किया। याद रहे कि वोटर लिस्ट की तरतीब में गफलत और तसाहुल के नतीजे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का नाम भी नामपल्ली हल्के की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था और इस पर एक बड़ा तनाज़ा भी हुआ था। असम्बली हल्के नामपल्ली के शिकस्त खुर्दा कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान ने आज कुल हिंद सनती नुमाइश में आतिशगदगी के मुतासरीन के लिए लंच का एहतमाम किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। वाज़ेह रहे कि बुधवार को लगी आग में 300 से ज़ायद स्टॉल्स जलकर खाकसर हो गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मरकजी बजट का खैर मकदम किया और कहा कि मुल्क की तारीख में इससे बेहतर और अच्छा बजट
किसी भी हुकूमत ने पेश नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने अपने बजट में ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को मराहत दी हैं। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस पीयूष गोयल बेहतरीन बजट की पेशकशी के लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ की 2000 किलोमीटर कौमी शाहराहों की तामीर और तोसी का काम तेज़ी के साथ जारी है और तवक्को है कि यह बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर जेएचएमसी दाना किशोर ने आज एक आला सतही इजलास में तामीरी काम का जायजा लिया और बताया कि 20 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च किए जा रहे हैं। इजलास में जेएचएमसी, रोड एंड बिल्डिंग्स, नेशनल हाईवेज और मुतालिका महकमात के इंजीनियरों और अहदेदारों की बड़ी तादाद शरीक थी। जिले कृष्णा के नंदीगामा मंडल में कौमी शाहराह 65 पर एक कार से एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसकी बाद-ए-अज़ां एनआरआई सी जयराम की हैसियत से की गई। डीएसपी नंदीगामा बोस ने बताया कि जयराम का या तो कार में कत्ल कर दिया गया या फिर हो सकता है कि वह हादसे में उसकी मौत हो गई। ताज्जुब की बात यह है कि जयराम की नाश ड्राइवर सीट पर नहीं पाई गई। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दखाने को मुंतकिल कर दिया गया। मरकज के सौतेले सुलूक और वादों से इनहराफ कर जाने के खिलाफ आज आंध्र प्रदेश में एक दिन का बंद मनाया गया, जो मुकम्मल और कामयाब रहा। शाम देर गए तक बंद के दौरान तशद्दुद के किसी वाक़े की इत्तला नहीं मिली। रियासत के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उनके काबीनी रुफ़ा और पार्टी के मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने मरकज के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज सियाह कपड़े पहनकर असम्बली के इजलास में शरीक थे। शायद ये पहली मरतबा होगा कि किसी हुक्मरान जमात ने असम्बली में इस तरह का एहतजाज किया हो। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी बजट गैर मकबूल है और कहा कि इसमें रियासत आंध्र प्रदेश के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए बजट को एक कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर पेश किया गया। रास टैक्स की जगह बिलवास्ता टैक्स का आवाम पर बोझ डाला गया। इससे आम आदमी बुरी तरह मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि बजट में आंध्र प्रदेश को सरे से नजरअंदाज कर देना काबिल मजम्मत है। कुल हिंद सनती नुमाइश में आतिशज़दगी के वाक़े में नुमाइश सोसाइटी की गफलत और लापरवाही के खिलाफ बीजेपी ने आज नुमाइश मैदान में ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इस हादसे के मुतासरीन के नुकसानात की मुकम्मल पाबजाई और हादसे के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। एहतजाजी कारकुन ने चीफ मिनिस्टर डाउन डाउन, मुतासरीन के साथ इंसाफ करो जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस बेगम बाजार ने इन एहतजाजियों को हिरासत में लेकर नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां उनकी बाद-ए-अज़ां रिहाई अमल में आई। बुधवार को लगी आग के बाद से नुमाइश सोसाइटी और उसके जिम्मेदार सियासी जमातों और मीडिया के निशाने पर हैं। चुनांचे सोसाइटी ने आज दोपहर से ही सियासी जमातों के कायदीन और मीडिया की नुमाइश में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जिससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदार मुतासरीन को इमदाद और राहत फराहम करने के मामले में भी अब तक खामोश नजर आते हैं। नुमाइश सोसाइटी ने कुल हिंद सनती नुमाइश में 30 जनवरी को आग लगने के वाक़े के मुतासरा स्टॉल होल्डर्स को स्टॉल का मुकम्मल किराया वापस कर दिया है। सोसाइटी के सेक्रेटरी वी रंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जुमला 300 से ज़ायद स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए। उन्होंने कहा कि हादसे की तहकीकात जारी हैं और सोसाइटी की एक टीम भी नुकसानात का अंदाज़ा लगा रही है, जिसकी रिपोर्ट वसूल होने के बाद तमाम स्टॉल होल्डरों के नुकसान की पाबजाई की जाएगी। रंगा रेड्डी ने बताया कि सनती नुमाइश में 15 या 20 दिन की तोसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट गलत है और कहा कि बहुत मुमकिन हो 4 या 5 दिन की तोसी की जाएगी, क्योंकि 2 दिन से नुमाइश बंद रही और उससे पहले बारिश और सर्दी के सबब 2 दिन का कारोबार मंदा रहा। उन्होंने बताया कि मुतासरीन के खाने पीने का सोसाइटी इंतजाम कर रही है और उन्हें दरकार राहत व इमदाद फराहम करने के तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नुमाइश सोसाइटी अपने खर्चे से तबाहशुदा स्टॉलों की जगह नई स्टॉलें बनवा रही है। ये 30th फायर इंसिडेंट के बारे में एक 130 स्टॉल होल्डर्स बेनिफिशियरीज लॉस हो गए। वो लोगों के वास्ते कल मीटिंग डिसाइड करके हम रेंट फ्री कर दिए, वो लोगों को वापस कर दिए। 130 बेनिफिशियरीज है, वो लोगों का एक स्टॉल का 35,000 हम लेते, वो वापस कर दिए। वो 30 डेज बिजनेस कर दिए और 15 डेज लेफ्ट ओवर था, फिर भी
हम लास्ट है बोल के पूरा पैसे पे करे। 30th 31st 30th रात में हुआ 8 बजे के बाद 2 दिन हॉलीडे। कल वो आर अगेन स्टार्ट कर रहे, एग्जीबिशन शुरू कर रहे कल से 3 बजे से सर। करके वो बंद कर दे रहे। वो उसका इट विल टेक अनदर 1 or 2 days। बट जो भी है खुला है ना, इट इज इफेक्टेड yesterday on 30th फायर एक्सीडेंटेड इफेक्टेड एरिया ओनली 6.2%। 6% इफेक्टेड हुआ, पूरा लगभग एवरीथिंग एज इट इज है, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। वो लोग है तो भी होना है के बोलते। हम कल आफ्टरनून से 3 बजे से हम एग्जीबिशन सर ये 4-5 days बढ़ाएंगे। सब वो डिसाइड नहीं करे, हम एज पर दी हमारा प्रेसिडेंट साहब प्रेस मीट में आप लोगों को मालूम है, कोई लोग आए 4 दिन बढ़ाओ साहब बोले तो 4-5 दिन बढ़ने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो डेफिनेटली वो विल एक्सटेंड 4-5 days बोल के बोले अभी वो है साहब। और एक बात मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, 15 दिन 20 दिन बढ़ाए तो अगेन हैव टू टेक परमिशन, पुलिस फायर गवर्नमेंट और MCH सबके परमिशन होना। इट इज नॉट दैट मच इजी टू गेट परमिशन। लास्ट 2 months ऑलमोस्ट ट्राई करे तो परसों आया हमारे को वो। इट इज नॉट दैट मच इजी, यू हैव टू पे एवरीथिंग, ये स्टॉल का ये पूरा रहता। हाउएवर वी आर ट्राइंग फॉर 4 or 5 days डेफिनेटली, बिकॉज 2 दिन बारिश अच्छा आया था, कम बिजनेस हुआ। 2 दिन हम बंद कर दिए, 4 दिन और 2 दिन ज़्यादा 5-6 दिन हम करने के, उसमें कोई बात नहीं। जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना सर, अभी भी आज भी रात को खाना कर रहे हैं, कल रात को भी हम खाना वो हॉस्टल में बना के दे दिया। सिर्फ रात में दे रहे हैं जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन दे आर कमिंग फॉरवर्ड, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। हम यहाँ कोई रात में नहीं है तो वी आर अरेंजिंग में नाइट टाइम डिनर सब। हम मैं एक बात बोलूँ, ओके दैट आल्सो गवर्नमेंट टेक सम स्टेप लिया। वो लोग अभी कलेक्टर इंक्वायरी करे, वो 8 टीम आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करे। वो लोग अभी एक एस्टिमेट करे कौन सा शॉप में कितना स्टॉक था, क्या लॉस हुआ बोल के। वो रिपोर्ट अभी नहीं है, वो कलेक्टर के पास है, वो गवर्नमेंट जाता, इट विल गो टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगेन दे विल अनाउंस दी वो का फाइनेंशियल बेनिफिट। वो होने के बाद हम भी एक टीम 3 मैन कमेटी एक लगाया, उसमें कल परसों दोनों बैठ के वो लोग each and every stall they will go and they will assess what is the losses, then they will give the financial। जो भी वॉलंटियर का हमारा नोटिस में है, वॉलंटियर का गलत है तो उसको इमीडिएट ऑन द स्पॉट विल रिमूव दैट फेलो। ऐसा एक्शन ले लिए हम, ऐसा हमारे पास इंसिडेंट्स है। अब कोना बोले तो अब होता जैसे नोटिस में नहीं है ऐसा, वो अगर आए तो मैं बराबर उसके ऊपर एक्शन ले होगा। कुछ तो भी इंसिडेंट छोटा होगा, मेरा नोटिस में नहीं है। थोड़ा तेलुगु में सदनशीन तेलंगाना अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन ने महकमे अखिलियती बहबूद को 240 करोड़ रुपए की अजराई के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस रकम में 64 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन के भी हैं ताकि अखिलियतों को खर्चात की तकसीम अमल में लाई जा सके। अकबर हुसैन ने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत अखिलियतों के फलाह बहबूद की न सिर्फ पाबंद है बल्कि उसके लिए अमली इक़दामात भी कर रही है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स की इजराई, उर्दू अकेडमी और वक्फ बोर्ड को भी 240 करोड़ में उसका हिस्सा मिलेगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 20 से ज़ायद पेशों की नौजवानों को तरबियत का इंतजाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि नौजवानों के लिए फॉर्म्स की इजराई के अमल का आज से आगाज़ हो गया। मैट्रिक, इंटर कामयाब और ग्रेजुएट भी नहीं बल्कि 8वीं जमात कामयाब नौजवान भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। तकरीबन तमाम पेशों के कोर्सेस 2 से 5 महीने के होंगे। इनमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एक्सरे टेक्नीशियन, टेली ऑपरेटर वगैरह शामिल हैं। नौजवानों से वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े हज हाउस से रुजू होने की ख्वाहिश की गई है। TRS की रुकन पार्लियामेंट के कविता ने मरकज़ पर किसानों से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत की रैतु बंधु स्कीम की नखाली करने का इल्ज़ाम आयद किया। मरकज़ ने मुल्क भर के किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम अराजी होगी फी एकड़ 6,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान किया है। कविता ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि नकल को भी अकल की ज़रूरत होती है। रियासती हुकूमत किसानों में 2 मरतबा 5,000 रुपये की इमदाद दे रही है, जबकि मरकज़ सिर्फ 1 मरतबा और वो भी सिर्फ 6,000 रुपये।
कविता ने मरकज के सालाना बजट को इलेक्शन बजट करार दिया और कहा कि हुकूमत इसके जरिए इंतखाबी फायदा उठाना चाहती है। 3 रोजा गुरु नारायण रेड्डी क्रिकेट टूर्नामेंट का 3 फरवरी से आगाज होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुरुनाथ रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इब्राहिमपट्टनम में मुनक्किद होने वाले इस 3 रोजा टूर्नामेंट का मकसद देही इलाकों में छुपे टैलेंट को बाहर लाना और उनकी हौसला अफजाई करना है ताकि वो रणजी और IPL जैसे मुकाबलों में हिस्सा ले सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मरकज की जानिब से उबूरी बजट की पेशकशी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मरकज ने जो ऐलानात किए हैं वो सिर्फ दिखावा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के मकसद से बजट को पेश किया गया। AICC के किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने किसानों पर सौगातों की बारिश पर ताजुब का इजहार किया और कहा कि मई में होने वाले चुनाव को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के कास के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बापू नगर में आज शाम कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें एक ACP, 4 इंस्पेक्टरों और 12 सब इंस्पेक्टरों के बशमूल 150 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की निगरानी में किए गए इस फर्स्ट के दौरान 4 मुजरिमीन, 6 मुश्तबा अफराद और खुलेआम शराब पीने वाले 20 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बिना दस्तावेजात की 30 2 व्हीलर्स जब्त की गई। शराब नोशी करने वालों की काउंसलिंग की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने आज खैरताबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया और उसकी कारकर्दगी और वहां दरकार सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने हुसैन सागर तालाब में आलूदगी की सफाई, NTR गार्डन, संजीवा पार्क और नेकलेस रोड पर लैंडस्केपिंग की हिदायत दी। HMDA के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी ने अरविंद कुमार को सारी तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि बाज़ ज़रूरी काम ज़ेर तकमील हैं और बाज़ अनकरीब मुकम्मल हो जाएंगे। हबशीगुड़े में हुए खौफनाक हादसे में एक स्कूटर सवार बरसर मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि 60 साला महलूक को पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने टक्कर दे दी। पुलिस उपल मसरूफ़ तहकीकात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत की पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के मौके पर बीजेपी हुकूमत ने अपनी इस मियाद का आखिरी बजट बड़े ही चमत्कारी अंदाज में पेश किया, क्योंकि अभी 2019 में मुल्क के आम पार्लिमानी इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। हुकूमत ने अपनी इस मियाद से पहले भारत की आवाम से जिस तरह से विकास और दीगर मीठी मीठी बातें करते हुए जो सैकड़ों वादे किए थे, इस बजट में भी दोबारा वही नजर आए। लिहाजा किसानों, कामगारों और नौकरियां करने वालों को हुकूमत ने ऐन इंतखाबात से कबल सालाना 5 लाख रुपयों की छूट देते हुए उन्हें इनकम टैक्स से बरी करने का दिखावा दिखाया है। जबकि मुल्क में नोटबंदी आ जाने के बाद लोग पिछले महीनों खाने को तरस गए थे और इस तरह से मुल्क के 125 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ लोग इससे सीधा फायदा हासिल कर सकेंगे। भारत में पिछले 4 सालों से खुदकुशियां करने वाले किसानों की आवाज बैरूनी दौरों में जबरदस्त मसरूफ रहने वाली हुकूमत के कानों तक अब जाके पहुंची है। लिहाजा इस बजट में माहाना नहीं बल्कि सालाना 6,000 की छोटी सी रकम अब आगे से उन्हें दे दी जाएगी और इस तरह से मुल्क के 12 करोड़ किसानों को इससे रास्त फायदा पहुंचने की उम्मीद बन रही है। और तो और दुनिया में गाय का गोश्त की तिजारत में सबसे ऊंचे आ जाने वाले नाम हमारे मुल्क भारत में हुकूमत ने अपने आखिरी बजट में गौ माता के नाम पर राष्ट्रीय कामधेनु योजना और राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू करने का तीर भी मारा है और इसके लिए अलग से 750 करोड़ का बजट रखा है, जबकि गोश्त की तिजारत से अनगिनत करोड़ों का फायदा पहले ही से मुल्क को हासिल हो ही रहा था।
हुकूमत के मौजूदा बजट में पीएम श्याम योगी मानधन योजना के तहत भी कुछ रकम मुख्तस की गई है, जिसमें आम कामगारों के लिए जो कि 15,000 माहाना कमाते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और 60 साल की उम्र के बाद 3,000 का माहाना वजीफा उनको दे दिया जाएगा और इस तरह से 10 करोड़ मजदूर इसका रास्त फायदा हासिल कर सकेंगे। हुकूमत के इस अनोखे बजट की खासियत में मजदूरों और आम कामगारों के बाद मुल्क के हिफाजती इक़दामात में खर्चा करने के लिए 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट मुख्तस करके रखा गया है और रेलवेज की तरक्की के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए दिए जाने को शामिल किया गया है। ये तो बताया जा रहा है, अब देखना है कि मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है। पार्लियामेंट में बजट सेशन के चलने ही के दौरान पीएम मोदी फौरन कैमरे में आकर आवाम को ये समझाने की कोशिश किए हैं कि इनकी हुकूमत ने इस बजट में समाज के सभी लोगों को शामिल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई है और आगे बताया है कि ये गरीब को ताकत, किसानों को मजबूती और आम लोग 4 सालों से जो धक्के खाते आ रहे हैं अब उन्हें इज्जत फराहम करेगा। जबकि वज़ीर ख़जाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने अपने एक ट्वीट में इस बजट को पिछले 50 सालों पर भारी बतलाते हुए समझाया कि इसमें हर वो मामले को शामिल किया गया है जो कि पहले से तय नहीं था। हुकूमत के मौजूदा बजट पर मुल्क की छोटी सी अपोजिशन के ताजदार, अपने पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने इस बजट पर सिर्फ छोटा सा तबसरा किया कि चुनावी बजट, यानी वही हुआ जो हुकूमत बनाने से पहले पीएम मोदी ने अपने मीठे लहजे से जो आवाम में रस घोला था, अब वही लहजा दोबारा पलट कर आ गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।